मिठाई नहीं खानी है तुमको? क्यों? अच्छा, दही बूरा खाना है। अब पता है दही बूरा खाने से क्या हो जाएगा? तुम्हें कोल्ड हो जाएगा ना। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? कल महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव जी आप लोगों की जो भी मांगी हुई मन्नतें हैं वो पूरी करें, और मेरी तरफ से आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आजकल जो YouTube पर मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो पर ना जब मेरे 100 व्यूज़ हो जाते हैं तो मुझे ऐड मिल जाते हैं। तो वो ऐड मुझे ऐसे लगते हैं जैसे कि एकदम सुंदर सुंदर वाले मोती के दाने, क्योंकि उसमें ना मुझे मेरी मेहनत का पूरा रंग दिखाई देता है। और मैं ना एक किसान फैमिली से हूँ, तो मेरी फैमिली में जो अभी भी बहुत सारे जो मेरे रिश्तेदार हैं वो किसानी का काम ही करते हैं। और मैं बुलंदशहर से, मेरा जन्म भी बुलंदशहर में हुआ था, लेकिन जब मैं 2 साल की थी फिर मुझे जबलपुर ले गए, तो तब से मैं जबलपुर में ही थी। तो मुझे तो गांव बहुत अच्छा लगता है। गांव की जो नेचुरलिटी होती है, जो आबो हवा होती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे यहाँ पर ना सभी लोग बोलते हैं कि तुम गांव की हो, तो मुझे ये बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि इतने सालों बाद भी जो मेरी नेचुरलिटी है वो ख़त्म नहीं हुई। तो मेरे अंदर जो सादगी है वो जबलपुर की है, और जो मेहनत है वो मेरी किसान फैमिली से है। तो कल शिवरात्रि है। शिवरात्रि पर जो जल अर्पित करते हैं शंकर जी की पिंडी पर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि 5 बजे से पहले पहले आप जल अर्पित कर लें और पूजा कर लें मंदिर में जाकर या घर पर। क्योंकि यदि आप 5 बजे से पहले पहले पूजा कर लेंगे, जल अर्पित कर लेंगे, तो जो आप व्रत रखते हैं और जो आपकी मनोकामनाएं, जो आपने कुछ सोच रखा है ना, तो वो पूरी हो जाती है। क्योंकि इसमें महत्व जो होता है पूजा का, वो ज़्यादातर सुबह 5 बजे से पहले ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी आप चाहें तो जब भी पूजा कर सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोग अगरबत्ती जलाते हैं, घर में भी पूजा करते हैं या फिर मंदिर जाते हैं तब भी, तो अगरबत्ती ना जलाएं। अगरबत्ती की जगह आप देसी घी का दीपक जलाएं, या फिर धूप बत्ती जला लें, या फिर हवन कर लें। क्योंकि ये जो अगरबत्ती होती है ना, जो अगरबत्ती में बांस होता है, उसको जो बैलेंस बनाने के लिए बांस का यूज़ किया जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं शुभ माना जाता है। और आप यदि घर में सुबह शाम अगरबत्ती जलाते हैं ना, तो उससे नेगेटिव एनर्जी आती है। तो मैं तो बहुत साल हो गए घर में अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ। बाकी मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग पूजा पाठ करते। मेरे यहाँ भी जब सत्संग होता था मायके में, तो वहाँ भी अगरबत्ती जलाई जाती थी, लेकिन मैंने अब सबसे ही मना कर दिया है। तो ये जो शिवरात्रि का व्रत होता है, तो मैं इसमें ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि ये जो ओम होता है ना, हमारे जो सृष्टि है, सृष्टि के जो कर्ता होते हैं वो ओम होते हैं। और आप देखिए जो भी कोई मंत्र शुरू होते हैं ना, तो वो ओम से ही शुरू होते हैं। और आप वैसे भी प्रतिदिन सुबह और शाम ओम नमः शिवाय का मंत्र करेंगे, तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। लाइफ में आपको सक्सेस मिलने के लिए आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो, तो उस मेहनत में भी आप सफल होंगे। और शंकर जी को देखिए, शंकर जी ने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी। शिव जी भांग खाते थे और उन्होंने विष का पान भी किया था। और उसके अलावा शमशान घाट की जो भभूति है उसको भी अपने बदन पर लगाते थे। तो वो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि उन्होंने जो है सारी बुराइयों को अपने ऊपर लेकर भी वो इतने ज़्यादा जो है गुणवान रहे, शक्तिशाली रहे। सारी दुनिया उनकी अब भी पूजा करती है, उनका नाम लिया जाता है। तो हम लोग भी यदि दुनिया में जहाँ भी रहते हैं, तो वहाँ पर हमको बहुत सारी बुराइयाँ मिलेंगी और बहुत थोड़ी सी अच्छाई मिलेंगी। तो हमें क्या करना है कि हमको उन सब बुराइयों से दूर रहना है। पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। कभी उन्होंने वन में जा कर के तपस्या की, कभी गुफाओं में तपस्या की,
और उनको पाने के लिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आखिर में वो उनको पाकर ही रही। और जब उनकी शादी हो रही थी, बारात आ रही थी, तो जब शिव जी बारात लेकर गए तो शिव जी की बारात में क्या था, नरमुंडों की माला पहन रखी थी उन्होंने, और बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच वगैरह थे उनकी बारात में, झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तो जो पार्वती जी की माता जी थी ये सब कुछ देख करके बेहोश हो गई। वो सोचने लगी कि मेरी बेटी ने ये कौन सा वर पसंद किया है कि जिसके साथ में बारातियों की वजह भूत पिशाच नगाड़े बजा रहे हैं। लेकिन फिर भी पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में हो गया था। तो मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की फिर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ।